नमस्कार, एएनएन न्यूज के खास प्रोग्राम बेबाक बोल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। देश के कई राज्यों में चुनाव है, साथ ही उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। ऐसे मौके पर चुनावी रैलियों का दौर जारी है। तमाम नारे और बयानबाजी चल रही है, लेकिन इन सब के बीच एक मुद्दा बिल्कुल गायब है, और वो क्या है? देश इस समय खाद्य संकट से जूझ रहा है। अलग अलग जिले में खाद की उपलब्धता न होने और किसानों की कतारें लगने की खबरें आ रही है। आलम यह है कि रात में किसान लाइन में लग रहे हैं, लेकिन खाद नसीब नहीं हो पा रही है। कई तो मजबूरी में प्राइवेट से महंगी खाद ले रहे हैं। किसानों को चिंता है कि बुआई करनी है तो खाद कहां से आए। मामले पर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ये 8 साल पहले लगी नोटबंदी की लाइन नहीं है, कल की तस्वीर है। यहाँ किसान और उनके परिवार वाले खाद पानी की उम्मीद में लाइन लगाकर बैठे हैं। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी पहले तो केवल बोरी में चोरी करती थी, अब तो बोरी ही चोरी कर गई। उन्होंने लिखा है कि बिक रही है खाद ऊंचे दाम में, भ्रष्ट भाजपाइयों के गोदाम में। इन्हीं सब विषयों पर आज हमारे बीच मौजूद हैं बीजेपी से संजय गौतम, कांग्रेस से राज शर्मा, भारतीय किसान यूनियन स्वराज से प्रवीण सर। स्वागत है सभी का। तो सबसे पहले संजय गौतम जी, खाद की वजह से किसान परेशान है, बेहाल है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। डबल इंजन सरकार में किसान आज भी परेशान, क्या कहेंगे सर? संजय गौतम। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार योगी के नेतृत्व में बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है, और जो किसानों को लेकर जो भी समस्या खाद को लेकर आप बता रहे हैं, और उसके लिए माननीय योगी जी दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी समस्या का भी समाधान कर दिया जाएगा, जैसे और सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है। आपको याद होगा जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था, उसके बाद जब सरकार अपने नए तरीके, नए प्रयोग और नए आपका रूप लेके आई थी किसानों की आय डबल करने के लिए, और उसकी तरह जिस तरह से यहाँ पर आंदोलन हुआ, और उस समय जो सरकार का जो किसानों के प्रति अपना जो रुख था उसके अंदर कुछ रुकावट आई, ये सब उसके कारण हो रखा है। और जिन लोगों ने आंदोलन करा वो आज लोग ये बात समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो 3 किसानों के लिए जो कानून लेके आई थी, उसके अंदर जो जो प्रावधान थे वो सब किसानों के हित में थे। परंतु जब भी उस टाइम भी मोदी जी ने कहा था, हो सकता है शायद हम किसानों को संभाल नहीं पाए, समझा नहीं पाए, इसलिए हम ये जो है ये प्रावधान वापिस लेते हैं। सरकार बहुत संवेदनशील है किसानों के मुद्दे के ऊपर, और इसका तुरंत ही इसका जो है समाधान कर दिया जाएगा। राज शर्मा जी क्या कहेंगे? किसानों का तो सब कुछ भला हो रहा है हर तरीके से, संजय गौतम जिस हिसाब से कह रहे हैं। किसान भी शायद समझ नहीं पाए। मोदी जी ने तो बहुत समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन समझ नहीं पाए। क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा संजय गौतम साहब अपनी ही पार्टी को नहीं समझ पाते, ये अपने ही नेता को नहीं समझ पाते। आपने पूछा कहां, ये कहे कहां, पूछा ईरान गए तुरान। आप सिर्फ इतना बताइए कि जो खाद नहीं मिल रही, और इससे भी एक विपिन भाई आगे बढ़कर कहता हूं, ये धान की जो तुलाई हो रही है, कभी नमी है कभी गंदा धान नहीं तुलता, और 150 रुपए क्विंटल का कमीशन जा रहा है। प्रूफ कर दूंगा। रेटों में भी डिफरेंस है सर, रेट भी बड़ा सस्ता है। रोज शिकायत आ रही है, वीडियो आ रही है कि रेट सस्ते में जा रहा है, और जा भी नहीं रहा। बड़े परेशान है किसान, जगह जगह से वीडियो। और दूसरी बात आपको एक बार विपिन भाई और बात बताऊंगा, ये सरकार कभी किसी का भला नहीं कर सकती। एक जिला बरेली है, 8 महीने वहां 8 महीने पहले 1982 में लगी प्रतिमा जवाहरलाल नेहरू जी की, जो संगमरमर की बनी थी, आज में ऐसी मूर्ति नहीं बनती, वो 8 महीने से इन्होंने पुनर्स्थापित नहीं करी। और पुनर्स्थापित नहीं करी तो कल पता चला तो देखा गया तो वो संगमरमर की मूर्ति कूड़े पे पड़ी थी। वहां शराब के गिलास थे, गंदी चीजें थी, और भी गंदी सिगरेट की डिब्बियां थी। लेकिन सरकार इन चीजों में बिजी है। सरकार पूर्व प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न जिनको मिला है, उनकी मूर्तियों को हटाना चाहती है। बस इनका यही काम है, नाम बदल दो, काम मत करो। जब मैं बता रहा हूं, मेरी पार्टी के 4 लोग पिछले 5 दिन से आमरण अनशन में भूखे प्यासे हैं, लेकिन कमिश्नर या डीएम या कप्तान या नगर आयुक्त या मेयर को, और सबसे बड़ी झूठ कि आज सुबह मेयर का बयान आता है कि हम नई मूर्ति ले आए हैं। वो जो कांग्रेसी मूर्ति की बात कर रहे हैं वो पता नहीं कहां मूर्ति है। फिर हम लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है आप पहचानो नेहरू जी को,
तो ये मेरा कहने का मतलब है, डिबेट में नहीं था आज, मेरा कहने का मतलब है जिस पार्टी को पता है कि एन कैन कोई काम कर लो, इधर के मुद्दे उधर भटका दो, वोट मिल रहा है, ये काम क्यों करें? मैं आपके चैनल की माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं कि जनता ही देश के भविष्य को सुधार सकती है, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं सुधार सकती। किसान की जो हालत है, मुद्दे पे आता हूं, किसान की जो हालत है, कभी खाद नहीं देगा, ऐसा ना, जब तंग करेगा तभी रिश्वत होगी। भाई मैं गया खाद लेने, अब मुझे लगा यार 200 रुपए दे दो, क्योंकि फिर जाऊंगा आधार कार्ड लाऊंगा, माता जी घर पे नहीं होगी, माता जी का लाऊंगा तो वो कहेगा मामा जी का आधार कार्ड दो। इस कारण खाद किसान को समय से नहीं मिल रही है। अभी गौतम साहब कह रहे थे मोदी जी देखेंगे, योगी जी देखेंगे, क्या देख रहे हैं भाई? मेरे देश का आदरणीय प्रधानमंत्री सिर्फ हवा की बातें करे, सिर्फ ये कहे कि कटेंगे बटेंगे मिटेंगे सीटेंगे, ये कहे, सिर्फ इलेक्शन जीतने की पड़ी है। गलत बात है। आप इलेक्शन जीते हारे ये बात अलग है, लेकिन किसानों की बातों को सुनिए और किसान को ध्यान दिए। संजय गौतम जी, मैं आज एक बात कह रहा हूं, किसानों के नाम पे और सैनिकों के नाम पे किसी भी पार्टी को राजनीति करने का अधिकार नहीं है। मत करिए। हर वक्त पार्टी को आप डिफेंड करोगे, ये भी पाप के भोगी हो। आपको पार्टी का हर वक्त डिफेंड नहीं करना है भाई। आपको पब्लिक सुन रही होती है, टीवी को देख रही होती है, कई लोग फॉलोअर्स बनते हैं आपके। इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है गौतम साहब, आप झूठ बोलिए, डिफेंड करिए, लेकिन इतना ना करिए जहां पे आपका जमीर मर जाए या आत्मा की आवाज खत्म हो जाए सुनना। मेरा यही निवेदन है किसानों को। ठीक है राज शर्मा जी, ओके। प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़े किसान यूनियन से। पहले इनकी एक प्रतिक्रिया ले लें खाद पे, उसके बाद आपके पास आएंगे गौतम जी। प्रवीण शर्मा, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि संजय गौतम जी हमें बहुत ही बुद्धिमान नजर आ रहे हैं। एक बात बताइए, जिस तरीके से इनकी भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है, एक मिस कॉल में सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, क्या एक मिस कॉल में ये जो है किसानों को खाद उपलब्ध करा पाएंगे? मुझे ये जवाब दे दें एक बार। आप जानते हैं कि किसान सुबह 4 बजे उठ करके पहुंच जाता है कहाँ? खाद की लाइन में लग जाता है। अब वो वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि खाद ही खत्म हो गई। अब वहां जब खाद नहीं मिलती है, बेचारा पूरा दिन लाइन में लगा रहता है, फिर वापस चला आता है। तो इनसे ये पूछिएगा, जब खाद ही नहीं मिलेगी तो फसल में वो क्या लगाएगा? बात करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। अरे मोदी जी तक मत पहुंचो, पहले आप बात करो, प्रदेश की कर लो बात। योगी जी वहां बैठ करके आराम से एसी में बैठ करके मौज दे रहे हो, किसान दिन रात मेहनत करता है, तब आपके पेट में जाकर के अन्न जाता है। कम से कम शर्म तो किया करो भाई। इस तरीके से आप जो है प्रोपोगंडा कटोगे को लेकर के आप चला रहे हैं। कभी किसान की तरफ आपने देखा है? कभी किसान कैसे मर रहा है, किस तरीके से फसल को पैदा करता है, जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, फिर भी किसानों को सहूलियत नहीं मिल पा रही है। किस तरीके से आप चाहते हैं कि किसान को उद्धार हो? यही तरीके से ही आपका चलेगा? बताइए संजय गौतम जी। ठीक है योगी जी, एक मिनट देखो, ये कांग्रेस के प्रवक्ता को तो भ्रष्टाचार के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। इनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे हम 100 पैसे भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। भारतीय आप जैसे भ्रष्ट होते थे ना तब, आप जैसी जनता थी, आप जैसे लोग। आप तो जो पैदा नहीं हुए थे शायद, आप जब भी पैदा नहीं हुए थे, आपको इसका जवाब, मैं बालिग हूँ, आप नाबालिग हैं, या तो इसका जवाब देना। आप बात आ गई, आप जवाब दीजिए। आप 2014 के बाद पैदा हुए हैं या 2014 से पहले? संभवतः शकल से लग रहे हो कि 2014 से पहले पैदा हुए थे। अगर 2014 से पहले पैदा हुए हो, क्या शर्मनाक समझते हो? अगर शर्मनाक नहीं समझते हो तब आप बालिग हो। अगर आप शर्म समझते हो 2014 से पहले पैदा होना, तो आप नाबालिग हो। बताइए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2014 से पहले देश में पैदा होना पाप समझते थे। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या आप प्रधानमंत्री जी के बयान से इत्तेफाक रखते हैं? एक मिनट, पहले मुझे इतना बताइए, पहले एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं, आप क्या प्रधानमंत्री जी के बयान से इत्तेफाक रखते हैं? आप 2014 से पहले पैदा हुए हो, क्या आप ये पैदा होना, इस दुनिया में आना अपने आप में पाप समझते हो? अगर आप पाप नहीं समझते हो तो आप कहिए कि प्रधानमंत्री जी का बयान निंदनीय है। प्रधानमंत्री जी के बयान का मैं खंडन करता हूं, अदरवाइज आप नाबालिग हो, और नाबालिगों को आज के टाइम में नाबालिगों से बचकर चलना चाहिए। गुंडे तत्व भी नाबालिगों से मर्डर करा रहे हैं,
क्योंकि उनको पता है 3 साल की सजा होगी। आप जैसे नाबालिग लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर सरकार चलाएंगे तो वो सरकार कदापि किसानों का या शिक्षक का या डॉक्टर के लिए अच्छा काम नहीं कर सकते। मुझे तो इतना बता दो, मेरा कोई सवाल नहीं है, एक सवाल है, आप बालिग हो या नाबालिग हो, आप 2014 से पहले पैदा हो ना, तो आप समझते हो या अपने के लिए सौभाग्यशाली समझते हो? सिर्फ इतनी सी बात बता दो, बस नहीं पूछ लेते हैं, नहीं बता पा, पूछ लीजिए। ओके ओके ओके, पूछ लेते हैं, जवाब देते हैं। ठीक है गौतम जी बोलिए। पूरी बात देखो, आपको बोलने का सवाल नहीं है। कांग्रेस की वो दुर्दशा उत्तर प्रदेश में है, ये सब जानते हैं। योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरी बार चुना है। अगर सपा की बैसाखी नहीं होती तो कांग्रेस का नामो निशान नहीं होता। अरे भाई मेरी बात सुनो, ये दूसरी बार ही तो बने हैं। अरे देश में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 7 बार बने, जो 5 बार बने। योगी जी कोई मसीहा नहीं है, योगी जी कोई अमर बेल नहीं है, क्या समझ रहे हो? और ईमानदार मुख्यमंत्री है, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ। कहां से लाए सर्टिफिकेट? अरे कौन सी मशीन में छाप रहे हो? अरे ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद ही छापो, खुद ही नाम लिख के दे दो। मुझे समझ नहीं आ रही, कहां से छाप दो? राज शर्मा जी जरा जवाब तो ले लीजिए। अच्छा, ये सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं? ईमानदार लड़कियों की इज्जत लूट रही है, ईमानदार। अरे वो तुम्हारे सहयोगी समाजवादी पार्टी एक मुझे तुम ताम पसंद नहीं है। आप पहले ये तुम ताम कहना बंद करें, पढ़े लिखे की तरह बोले, बिहेव लाइक ए लिटरेट पीपल, पढ़े लिखे की तरह बोलिए। क्या घर में आप अपने नेता से क्या योगी जी को तुम कहते हो? ख्याल रखें, ओके आपसी मर्यादा का ख्याल रखें। और जब समाजवादी पार्टी की गाड़ी आती है तो बेटियां कैसे घबरा जाती है, ये इन्हीं पार्टी के लोग हैं। किसी चीज में देश को बर्बाद कर दो, किसानों के बारे में बोलो, शिक्षक, अरे क्या कह दे, शराब की दुकानें नहीं खोल रहे हो और कम से कम 27,000 बेसिक स्कूल बंद कर रहे हो। अरे शराबियों, आप लोग शराब की दुकान खोल रहे हो, शराब की दुकानें बढ़ा दी, क्या भरोसा होगा? अरे देश को नशे की, देश के नौनिहाल को नशे में मत धकेलो, आपकी आत्मा कसोटेगी। और याद रखना संजय भाई, बहुत पाप की भोगी बनोगे, बहुत पाप की भोगी बनोगे। आने वाली संतानें आपको गालियां बका करेंगी। थोड़ा मर्यादा में रहें सर, थोड़ा ठीक है। प्रवीण शर्मा, एक तो विपिन भाई ने समझाएं कि ये तुम तू करके मत बोला करें, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या हैं। चलिए ठीक है, जवाब ले लीजिए, ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। ओके चलिए प्रवीण शर्मा के पास चलते हैं। प्रवीण शर्मा, मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बात जो है दूसरा मुद्दा दूसरी तरफ चला गया। प्रवीण शर्मा, बात किसानों की थी जी, मुद्दा किसानों का था, चर्चा किसानों पे होनी थी। बिल्कुल मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। गौतम जी ये बात कह रहे हैं कि कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन ठीक है, क्योंकि नेताओं का काम तो होता है, लेकिन किसानों का काम तो यह है कि फसल को पैदा करना और आप जैसे नेताओं को पेट भरना। एसी कंडीशनर में आप बैठ करके बहुत ज्यादा इस तरीके की डिबेट को कहीं दूसरी तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा गलत है। ठीक है, मुझे एक जवाब दे दीजिए। जिस समय आंदोलन की आपने बात की थी कि आंदोलन हुआ कि तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया था कि हमसे किसानों को समझा नहीं गया था। उसके बाद किसानों ने ये भी तो कहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करो, और उसके बाद में एक शर्त और रखी गई थी, शायद आपको पता भी हो, किसान आयोग गठन करने की भी मांग की गई है, मांग करने के लिए भी बोला गया था। लेकिन क्या हुआ? क्या आपकी पार्टी जो किसान आयोग को गठन करेगी? क्या स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेगी? मुझे इसका आप जवाब दे दीजिए। आप जितने भी नेता हैं, सुन लीजिए मेरी बात, आप जितने भी नेता हैं एक बात कान खोल के ये सुने कि मैं ये किसान का बेटा हूं, मेरे पास 50 बीघा जमीन है मेरे पापा पर, मैं खेती करता हूं। आप लोगों को तो इतना भी नहीं पता होगा कि खेत में कब ओट आती है और कब बीज को डाला जाए। अगर आपको इतना पता हो तो बताएं, वहां बैठ करके तो बातें करना बहुत बड़ी बात है। मुझे आप दोनों सवालों का जवाब, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट होगी या नहीं होगी? ओके, मैं कहना चाहूंगा, बोलिए दो बातें प्रवीण शर्मा, बोलिए।
जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक सुई बनाने वाली कंपनी अपने रेट को निर्धारित करती है, एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी एक रेट को निर्धारित करती है, एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी एक अपने रेट को निर्धारित करती है, तो किसानों का हक नहीं है जो अपनी फसल को पैदा करता है और आप तक पहुंचाने का काम करता है, तो क्या उसको अपनी फसल का रेट निर्धारित करने का अधिकार नहीं है? किसान अपना अधिकार मांग रहे हैं और आप लोग बैठ करके जो है मजे लेते रहते हैं, किसानों का उपहास उड़ाते रहते हैं। आप तो कह रहे हैं कि हमारे किसानों के बीच में बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आप किसानों की लाइन में जो लगे हैं उनको तो देखिएगा। चलिए ठीक है, प्रवीण शर्मा जवाब लेते हैं। तो संजय गौतम जी, किसान अगर खेत में कार्य करता है तो हम भी मजदूरी करते हैं, हम भी काम करते हैं। हमारे पिताजी की कोई मिलने लगी जो एसी का बिल दे रहे हैं। हम जो मेहनत करते हैं, हम जो काम करते हैं, क्या उसके बारे में आप बता पाएंगे? आप अपने काम में सक्षम है, हम अपने काम में सक्षम है। आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। ये थोड़ी होता है कि खाली किसानी अरे बीजेपी वाला कौन सा मेहनत कर रहा है? खूब दलाली कर रहे हो, जी भर के खा रहे हो, स्मार्ट सिटी के नाम पे खा रहे हो, खूब पैसा खा रहे हो। गौतम साहब झूठ मत बोलो, अब तो हिस्सा आपके पास आ जाता होगा। ठंड पड़ने वाली है, ठंड में किसान जो है पानी देने का काम करता है, कीड़े देता है। आप अपनी मेहनत की बात कर रहे हैं, किसान की मेहनत से ज्यादा मेहनत कर्नाटक के अंदर सीख गई। आप मुझे बताइए, किसान की ज्यादा मेहनत कर लेंगे, किसान को मेहनत का बाकी जो हक नहीं मिल पाता है। अरे कोई पेड़ भी पैसे नहीं लग रहे कि हम पेड़ पे से पैसे तोड़ के लाते हैं। अगर आप अरे आप ये बताओ, आज ये किसानों की खाद का मसला कैसे निपटेगा, मुझे ये बताओ भाई। गौतम साहब स्वाभिमान जो भत्ता है वो देते हैं, लगातार एक बटन से देते हैं, उसमें 1 रुपए की बेईमानी नहीं होती है। सरकार हर तरह से प्रयत्नशील है। और इन्हीं की सरकार में एक सांसद के सामने एक बुजुर्ग महिला कहती है कि मकान के लिए मेरे से 30,000 रुपए रिश्वत ली है। इंस्पेक्टर जो है किसानों को लेकर, किसानों को जी है। मैं ये बात करता हूँ, रोटी की बात नहीं होती, बेटी छीन लेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, दुनिया भर की बात होती है। लेकिन किसान जिससे रोज जो अन्न उगाता है, जो रोटी देता है, जिससे पेट भरता है, जिसे गरीब अमीर हर कोई खाता है, उसकी बात नहीं होती। भाई साहब यही छीन लेंगे, एक रोटी छीन लेंगे। अरे सुनो भाई गौतम साहब, अरे यही तो विडम्बना है इस देश की कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, ये यही ताने फाने बोलती रहती है। इसे देश की प्रदेश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। इनको तो बस चाहिए माल, पराया माल जपना है और अपना घर भरना। तो इन्हीं लोगों में से कुछ लोग उठकर जो किसान आंदोलन करा, अरे मुझे, अरे भाई विपिन भाई, गौतम साहब से एक जवाब लेना है। ये अच्छा, इन पार्टी की दुर्दशा सोचो। मिस कॉल मान के चाय की दुकान पे बिल में OTP मांग के सदस्य बना रही है। अरे इतने, इससे बड़ी नीचता की प्रकाष्ठा को कभी पार नहीं किया जितना संजय गौतम साहब आपकी पार्टी ने कर दिया। आपकी पार्टी देश के संसाधनों को बेच रही है, देश के बच्चों के भविष्य को बेच रही है। दिनेश गौतम साहब ये सब दलाली कर रहे हैं, ये सब दलाली में निपटे हुए हैं। विपिन भाई एक सवाल लेना है गौतम साहब को। एक सेकंड, ऐसे दर्शकों को समझ नहीं आएगा, प्लीज। ऐसे दर्शकों को समझ नहीं आएगा सर, प्लीज एक एक करके बात करिएगा, प्लीज। राज शर्मा बोलिए। बस मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, सारी बातें छोड़ दो संजय साहब। इतना बताओ, 27,000 बेसिक स्कूल बंद कर रहे हो, 800 कुछ शराब की दुकानें बढ़ा रहे हो, आखिर क्यों? बस इतना बताना। और एक और बात, और हरिद्वार और हाँ तो यही कर दूंगा इधर उधर। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका खंडन किया है, ये खबर एक फेक न्यूज है। मैं उसके खंडन की रिपोर्ट आपको भेज दूंगा, आप इनको भेज दीजिएगा। चलिए ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आप कहते हैं सनातन धर्म की सरकार है, बिल्कुल सही है, मगर हरिद्वार ऋषिकेश में कभी ड्राई एरिया होता था, वहां बड़ी बड़ी शराब की दुकान और लक्ष्मण झूला के पास पब क्यों खोल दिया? और ओवर रेट क्यों शराब बेचते हो, ये बताओ।
पहली बात तो यह कि वो उत्तराखंड के अंदर है और उस बारे में अरे लो, उत्तराखंड मेरा देश है। अरे वो प्रदेश मेरे देश में आता है। शराब की दुकान नहीं है उत्तराखंड कहाँ पे? के अंदर, हरदे पौड़ी के आसपास कोई शराब की दुकान नहीं है। मैं पहले मेरी बात सुनिएगा आप। मैं कह रहा लक्ष्मण झूला के 1.5 किलोमीटर की रेंज में, 2.5 किलोमीटर की रेंज में शराब की दुकान है नहीं है जहां पे टूरिस्ट पीते हैं? एक मिनट, हरिद्वार में हर की पौड़ी से 3.5 किलोमीटर में शराब की दुकान है कि नहीं है? शराब की दुकान नहीं है। हे बाबा, आप जैसे लोग गंगा में डूब जाओ, आप लोग सब गंगा में डूब 3.5 किलोमीटर, चंडी देवी से 3 किलोमीटर से कम में अगर दुकान ना हो, या तो आप मेरी गुलामी करना या मैं कर जाऊंगा। और लक्ष्मण झूला से 2.5 किलोमीटर में, अरे इससे पहले जब इतनी जो भी भगवान करे आप सारी पार्टी गंगा में डूब जाए। अगर झूठ बोल रहे हो, मैं देखा हुआ, मैं आपकी गुलामी कर लूं या आप मेरी कर लेना। बोलो। देखिए आप चंडी देवी से, और पता क्या लिखा हुआ विपिन भाई? दुकान इधर है, एरो का निशान, दुकान इधर है, और यहाँ पे तीर्थ यात्री चलते हैं, जरा सा इधर उधर देखे तो खाली बोतल उसके पैर से टकरा जाती है। अरे लानत भी दिख रही है सर, महाठंडी बियर भी दिख रही है, वो तो कोई हाँ महाठंडी बियर, इन्हें कोई नहीं देखता है। चलिए फिर सारा मुद्दे से भटक रहे हैं सर, प्लीज फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। बात किसानों की, सरप्पा सरकार और शरप्पा सरकार, ये किसानों की, तो ये किसानों की कातिल है। मुझे बस इतना बता दीजिए संजय गौतम जी कि जिस तरीके से आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता सस्ता अभियान चलाने पर जोर दे रहे हैं, घर घर जाकर के सदस्य बना रहे हैं, किसानों को जो डीएपी नहीं मिल पा रही है, क्या घर घर जाकर डीएपी दिलाने का काम करेंगे? इतना आप मुझे बता दीजिए। सब कुछ करेंगे डीएपी दिलाने का काम। आय को डबल करने के लिए भारतीय जनता की पार्टी की डबल इंजन। अरे किसकी आय? अरे आप अपनी आय डबल कर रहे हो। अरे गौतम साहब, आप अपनी आय डबल कर रहे हो। कितना डबल करेंगे? इस तरीके जो अनुवांशित फल है, खाद की कीमत पता है आपको? गौतम जी को बोलने दीजिए प्लीज, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। पता है क्या? गौतम जी को बोलने दीजिए, बात कर रहे हैं, गौतम जी को बोलने दीजिए, उन्हें जवाब दे रहे दीजिए। जो डबल आय की बात कर रहे हैं विपिन जी, तो कम से कम इतना झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। जवाब तो लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, जवाब तो लीजिए। ठीक है गौतम जी, बोलिए। ये दुगनी आय अपनी कर रहे हैं, ये दुगनी आय अपनी कर रहे हैं, बता रहा हूं मैं। दलाली बढ़ गई है। किसानों की दुगनी आय के बारे में बात कर रहे हैं। गौतम जी समझदार हैं, आप बड़े नेता हैं, गौतम जी को जवाब देने दीजिए। गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री संसद के अंदर और संसद के बाहर कहीं आपत्ति है मुझे, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कह रहे, आपत्ति है मुझे इस बात पे। क्या वो मेरे प्रधानमंत्री नहीं है? आप माफी मांगो, माफी मांगो। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माफी मांगो, माफी मांगो। भारत के प्रधानमंत्री, भारत की संसद में, हाँ भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री, आप सही कह रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी। भारत की संसद में भी और संसद के कई बार बाहर भी ये बात कह चुके हैं कि किसानों की आय को दुगनी करने के लिए भारत सरकार वचनबद्ध है। अरे भैया कौन सा वचन निभाया? प्राण जाए पर वचन न जाए। आपको तो वचन जाए पर प्राण न जाए। आप लोगों का वचन जाए पर प्राण न जाए। कितने बताएंगे? डीजल की महंगाई कहाँ पहुंच गई पता है? दवाई की महंगाई कहाँ पहुंच गई पता है? जानकारी आपको, लेकिन फसल का रेट नहीं बढ़ा। आप की बात कर रहे हैं, बाजार से नहीं लाते, हमें मालूम नहीं है क्या? हमें मालूम नहीं, हम अभी अरे आपको मालूम है, कैसे बता दो क्या आटे की कीमत क्या, जरा बता दीजिए मुझे। चलिए बताइए मुझे आटे की कीमत क्या है, हम सब्जी खरीदते आपको कुछ नहीं मालूम है। आप मुझे अच्छा ये बता दीजिए, अरे सब्जी मैं सवाल करता हूँ, ओके कह रहे हैं कि समस्या को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, प्रयासरत है, धीरे धीरे हर समस्या का समाधान हो रहा है। अच्छा एक जवाब दो संजय भाई, एक जवाब दो, एक बात का जवाब दो, एक बात का जवाब दो, एक बात का जवाब दो गौतम साहब, एक बात का। विपिन भाई से एक दो बात का सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ।
कैसे भारत मुझे एक बात बता दें बस, संजय गौतम जी, एक मिनट गौतम जी, एक मिनट, मैं एक सवाल का आंसर दे दूं बस। गौतम साहब, शांत रहिए प्लीज। अरे गौतम साहब, संजय गौतम साहब, अरे गौतम साहब, काहे गुस्सा हो तो तनिक थोड़ा चुप भी हुआ करो। सरकार ने रशिया से यूक्रेन अरे खरीदी नहीं, किसानों को सस्ते रेट के साथ खाद उपलब्ध नहीं कराई क्या? अगर इस बार को समस्या है तो उसको समाधान करेंगे हमारी सरकार। अरे सवाल का जवाब तो दे दो। ए नाबालिगों, नाबालिग लोगों, जवाब तो दे दो। मैं जवाब लेना चाहता हूँ विपिन भाई। ओके ओके ओके, परवीन भाई इनसे एक सवाल पूछ ले दो प्लीज सर, प्लीज 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 शांत रहिए। मैं ये कहना चाहूंगा, बस मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। प्रवीण शर्मा बोलिए, आप क्या पूछना चाह रहे थे? प्रवीण शर्मा बोलिए, प्रवीण शर्मा बोलिए। मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूँ, भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि हमें सबकी कीमत पता है। अगर इनके घर में आटा भी आ रहा होगा ना तो उसके आटे की कीमत नहीं पता होगी। इनके यहाँ पर जो सब्जी आ रही है उसकी कीमत नहीं पता होगी। और बात करते हैं आय दोगुनी की, और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आय दोगुनी पे वचनबद्ध है। अरे भाई, आय दोगुनी सिर्फ माफियाओं की हुई है, खनन माफियाओं की हुई है, शराब माफियाओं की हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जितने एमएलए और सांसद है ना, उनकी सन 2014 से पहले, सुनिए, सन 2014 से पहले जांच कर लीजिएगा कितनी संपत्ति बढ़ी है। और आप बात कर रहे हैं किसानों की आय दोगुनी की बात, तो आप अपने डीएम और तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को भेज करके किसानों की आय दोगुनी के बारे में जरा पता कर लीजिए। और आप आरटीआई डाल करके अगर देखेंगे ना तो उनके एमएलए एमपीओ की संपत्ति कई गुना बढ़ चुकी है। और किसानों की अगर आय दोगुनी हुई है तो आप अपने डीएम और अपने तहसीलदार को भेज करके गाँव में पता करवा लीजिए। गाँव में आत्महत्या करने पर मजबूर है किसान। शर्म आनी चाहिए। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? संजय गौतम जी, प्रवीण शर्मा का जो सवाल है वो सीधा सीधा सवाल ये है कि किसानों की आय नहीं बढ़ी, डीजल बढ़ गया, खाद बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, हर चीज पे पैसा बढ़ गया, लेकिन किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई। दुगनी क्या, बढ़ी ही नहीं है। इस पर जवाब दीजिए प्लीज। 2014 से 2024 के अंदर एमएसपी का रेट देख लो, गन्ने का रेट ले लो, गन्ने का भुगतान देख लो, और जो किसानों की आय है उसके अंदर जो परिवर्तन है उसका अभी मेरे पास तुरंत डाटा नहीं है। नेक्स्ट मीटिंग में आप मुझे बुलाना, मैं डाटा आपके सामने रखूंगा। पहले अब एक बात, प्रवीण शर्मा, कभी खाद्य समस्या नहीं हुई। भारत सरकार ने रशिया से, यूक्रेन से सस्ते रेटों पे खाद उपलब्ध कराई, किसानों को तकलीफ ना हो, हम उसके लिए बार बार कह रहे हैं। किसान भी अपने भली भांति जानते हैं, पहले इन्हें डीजल के लिए, बिजली के लिए और पानी के लिए कितनी परेशानियां होनी पड़ती थी। उसमें पहले से सुधार है या नहीं है? आप ये बताओ, हाँ या ना? कोई सुधार नहीं हुआ 2014 से आज तक। हम कह रहे हैं सुधार हुआ। मैं बताता, इसका जवाब देता हूँ। उसको सुधार करने की आवश्यकता है और हम मैं इसका जवाब देता हूँ। और अभी राज शर्मा जवाब देंगे, हो रही है, राज शर्मा जी जवाब देंगे। अभी जो, अरे ये तो अपनी एक्टिवा बंद करें, ये तो बिना गियर के गाड़ी चलाते रहते हैं, देखो चुप ही नहीं होंगे। जल्दी ये खाद की समस्या खत्म हो जाएगी। अरे सुन तो लो यार, अरे सुन लो, तो इस समस्या का समाधान भी आपके सामने होगा। देखो एक और मेरी बात सुन लीजिएगा। जब हाँ, ये एक परिवर्तनशील समाज है, समय के संग हर चीजें बढ़ती रहती है। पहले रोड कम थी, धीरे धीरे रोड चौड़ी है, आज से 20 साल बाद 8 लाइन्स हो जाएंगी। ये कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। मेन चीज मैं एक चीज जानना चाहता हूं, मुझे सिर्फ गौतम भाई सिर्फ 2 काम बता दो, सिर्फ 2 काम जो किसानों की आय दुगनी करके ले आपने कर दिया। बस 2 काम बता दो जिससे हम भी समझ जाएं, क्योंकि आप समझा तो पाते नहीं हो, तो बस इतना हमें समझा दो, 2 लोगों को, 3 लोगों को, कि हाँ ये 2 काम डायरेक्ट पता ना, 2 काम किसानों की आय दुगनी करने के लिए किया। बताओ 2 काम। ठीक है संजय गौतम जी, 2 काम बता दो आप। मैं आपको पहले बता देता हूँ। फसल का बीमा सबसे पहले 1 नंबर पे, और इससे दुगनी हो गई आय। जब नहीं, अरे इससे दुगनी हो गई आय। नहीं, एक मिनट भाई, ऐसे बताना कि किसान इस तरह के नए फसल लगाए और इस तरीके से अपना उपलब्ध कराए, उसके लिए बैकअप देना, ये भारत सरकार। ठीक है, हो गया। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ,
मैंने आपकी बात सुनी, मेरी बात भी सुनो पूरी। अच्छा, गुस्सा क्यों होना? ये गुस्सा होना है देश के लिए? सत्ता में बैठा हुआ ताकतवर इंसान अपनी ताकत का इजहार चेहरे से गुस्सा में दिखाता है। कोई बटन दबाकर दुगना नहीं कर सकता। किसान का खेत होता है, किसान दिन रात खेत जोतता है, मेहनत करता है और उसके पास 500 तरह की परेशानियां होती हैं, उसके अंदर समय लगता है। और एक जब ये चीज प्रावधान जब किसी भी काम को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसके अंदर कुछ धीरे धीरे समय और मुझे 3 सेकंड दे दो भाई, विपिन भाई 3 सेकंड दे दो। इनका सवाल जो जवाब दिया ना, इनका जवाब किस तरह बता दूं? 1 मिनट। इनका जवाब है कि मैंने कहा मुझे रोजगार दो, क्या मैंने आपकी लाइफ का इंश्योरेंस करा दिया, मतलब मरो और वो रोजगार है। क्या कह रहे हो आप? फसल बीमा से क्या उसकी आय दुगनी हुई? अरे फसल बीमा से उसकी दुगनी आय हुई? क्या बोलते हो? जो चाहे बोलो। आप लोगों पे तो जुबान पे जीएसटी लगाना चाहिए। आप लोग ऐसी देश को बर्बाद में करते रहोगे। वक्त अब हमें इजाजत नहीं देता, हमें यहीं पर बंद करना होगा, रोकना होगा। और सरकार से दरख्वास्त है कि राजनीति है, चलती रहेगी और आपके वादे इरादे सब चलते रहेंगे, लेकिन किसानों की जो समस्या है उस पे भी बात होनी चाहिए और उनकी समस्या भी दूर होनी चाहिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।